ये महाभियोग से क्या सजा मिलेगी? क्या पद से इस्तीफा देंगे? क्या हट जाएंगे? पूरा यशवंत वर्मा महाभियोग पास होते ही लात मार करके निकाल दिए जाएंगे और इनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी लागू होनी चाहिए कि तुम घुसखोर थे, तुम चोर थे, बेईमान थे। गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तार करना चाहिए। न्यायपालिका बदनाम होती है तो होती रहे, लेकिन ऐसे सपोले, ऐसे निकम्मे जज नहीं होने चाहिए। जज यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि सीजीआई खन्ना के कहने के बावजूद उन्होंने जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी और पद से इस्तीफा नहीं दिया। हम सब ने देखा कि नोटों की गड्डी को कैसे जलाया गया, तमाम सबूत इकट्ठा हुए, 3 जजों की कमेटी की टीम बनी, उन्होंने सौंप भी दिया रिपोर्ट को, लेकिन इसके बावजूद बर्खास्ती भी नहीं और न सलाखों के पीछे गए। आखिर क्यों जज यशवंत वर्मा को बचाया जा रहा है? उनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये तमाम अहम सवाल है जो आज बातचीत करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यशवंत वर्मा के जिस तरीके से देखा जो मामला आया नोटों की गड्डी जलने वाला और उस पर जो सवाल उठे, वो आखिर इतना अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं कि भाई हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, आखिर क्यों? देखिए, इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 2014 के बाद दीपक मिश्रा जब से चीफ जस्टिस हुए तब से लेकर के और अब तक जो नौटंकी न्यायपालिका में चल रही है, न्यायपालिका से देशवासियों का विश्वास उठने सा लगा है। अभी थोड़ा सा विश्वास जगाने का भरपूर प्रयास किया था सीजीआई खन्ना साहब ने, और उस पर भी ये भ्रष्ट जज यशवंत वर्मा, ये एयरटेल का जीएसटी माफ किया था, उसी में से ने लिया था रिश्वत। ऐसी चर्चाएं चट्टी चौराहे पे मार्केट में हैं। और ये ही नहीं है, कई हाई कोर्ट के जज हैं, अगर ईमानदारी से इन सबों की जांच करा ली जाए तो ये चले जाएंगे जेल और इनकी पूरी प्रॉपर्टियां सीज हो जाएंगी। हिंदुस्तान के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला भ्रष्ट जज है जिसके घर में नोटों की गड्डी, नोट जलाना ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, वो बात आपका बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सवाल ये है, यशवंत वर्मा बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो वहाँ थे भी नहीं जब नोटों की गड्डी जली, तो ये मेरा पैसा तो है ही नहीं। वो तो बार बार कह रहे हैं। तो ये बतावें या जांच एजेंसियां बतावें या दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस बतावे, या वहाँ पे ड्यूटी पे जो तैनात जो सुरक्षा बल थे ये बतावें। आप नहीं थे, आपके बीवी बच्चे तो रहे होंगे, आपके परिवार के सदस्य रहे होंगे। उस स्टोर रूम में कैसे आग लगी? अगर 3 जजों की जो जांच टीम ने रिपोर्ट सौंपा है आपके खिलाफ, तो जरूर कहीं न कहीं से आपको नहीं, उसमें पाया गया, इसीलिए सीजीआई खन्ना साहब ने कहा था कि भाई इस्तीफा आप दोषी पाए गए तो आप इज्जत आबरू अपनी बचाते हुए, न्यायपालिका की इज्जत आबरू बचाते हुए इस्तीफा देख चले जाते। जब नहीं कुछ कर सकते हो, बेइज्जत होके जाना है, लतिया लात जूता खा के तुम्हें जाना है, अपने पूर्वजों को अपमानित करके जाना है, न्यायपालिका पे बदनुमा धब्बा बन के जाना है, तो महाभियोग तो आएगा। और महाभियोग के साथ साथ इसे जेल भेजना चाहिए, इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, देश में 2 तरह का कानून कैसे कि विजय शाह और जगदीश बेवड़ा और इनके तमाम जो बेलगाम हैं, जो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, इनके तमाम लोग जो है आए दिन लोगों को अपमान, आम पब्लिक हो या क्रिमिनल धारा प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। आपको मैं कहानी सुना देता हूं इस देश के, इस कहानी पे हूँ, लेकिन इससे पहले ये सवाल जो महाभियोग का आपने बात कही है, बिल्कुल उसको लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि अब तो भाई राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सौंप दिया गया, प्रधानमंत्री के पास, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। दरअसल संवैधानिक हिंदुस्तान के संविधान में ये विदित है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या जज हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। और लोकसभा में 2/3 बहुमत होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार मिल जाता है। विपक्ष साथ देगा? भाई, विपक्ष भी किसी भ्रष्टाचारी को बचाने
उसके लिए तैयार तो होगा नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में यशवंत वर्मा काला अध्याय लिखे जाएंगे। कई जज हैं जो ईमानदारी से इस्तीफा दे के घसक लिए थे। ये सवाल इसलिए मैंने लिया कि विपक्ष आज तक इतिहास में साथ नहीं दिया है सरकार का, तो क्या इस मसले पे देंगे? ये बताइए, जब 1962 की युद्ध हुई थी तो जनसंघ आरएसएस वाले ने विरोध किया था और पार्लियामेंट सेशन बुलाया था, पंडित जी बुलाए थे। उसके बाद तमाम विपक्ष कब जो है बीजेपी वाले विपक्ष में जब रहे हैं तो कब उस सरकार के साथ रहे? कभी नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टियां, चाहे जंग की शुरुआत होने वाली थी, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे, देश की अस्मिता अखंडता पे जब खतरा मंडरा रहा था तो एक जुमलेबाज पीएम के साथ देश के तमाम विपक्षी दल तैयार हो गए थे। आप मुझे बताइए, ये भी है, इसमें भी विपक्ष तैयार ही मिलेगा। सर वो अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी समझ रहे हैं सर, 56 इंच का सीना है, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। अगर इतना 56 इंच का सीना होता तो कर्नल सोफिया कुरैशी की माताजी को डीएम के मार्फत प्रेशर दे करके नहीं बुलवाना पड़ा। राजनीति करना है, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। सही देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। अरे वाह, इतना बढ़िया पीएम है, इतना चरित्रवान है। तो पठानकोट जब हमला हुआ था एयरपोर्ट पे तो आईएसआई को निमंत्रण नहीं देना चाहिए था। हिंदुस्तान के 2 ही पीएम थे। आपको बताऊं, जब कारगिल हुआ था तो अटल जी के ऊपर बड़ा प्रेशर था अमेरिका का, नहीं माने। हाँ। और ये तो अमेरिका के पैरों में नतमस्तक हो गए। अरे धूल चटा दिया पाकिस्तान को, वो भी देखिए। लेकिन सवाल ये है, जज यशवंत वर्मा का आया तभी आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी ही बचा रही है, अमित शाह जी बचा रहे हैं। भाई हर चीज में तो सियासत करते हैं आप लोग। भाई देखिए, हमने नहीं कहा, सरकार अगर इतने जागरूक थी तो एक आरोप राज्यसभा सदस्य हैं गोगोई साहब, रंजन गोगोई, महिला शोषण का आरोप लगा था। किसी महिला ने इनकी कुली अधिकारी, और वो खुद एक कमेटी बताए, उस कमेटी के चेयरमैन बने, अपने ही जांच किए, अब खत्म कर दिए। एक जब सवाल जोड़ ही देता हूँ कि ये क्या माहौल बना है कि जज कभी किसी लड़की के कपड़ों पे टिप्पणी कर देता है, जब बलात्कारी का मामला आता है तो कहता है कि भाई कपड़े पहनकर बाहर न जाए, कभी कोई कठमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। जज के दिमाग में ये सब क्यों आने लगा जो संवैधानिक पद पे है? जितने संघी मानसिकता वाले होंगे, जो तलवे चाट करके इकोलॉजियम सिस्टम तो समाप्त हो जाना चाहिए। इनको भी एग्जाम दे करके जैसे आईएएस आता है उस तरह से हमें बुखार उतर जाएगा। जिस तरह से यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है उस तरह से देखिए हमें। अरे बस 10 साल 5 साल वकालत किए, कानून मंत्री और किसी पार्टी की सरकार है, उसके अनुसार उनका नाम भेज दिया गया। जज साहब कॉलेजियम रिपोर्ट बनाए, चीफ जस्टिस, अब भेज दिए, मंजूरी मिल गई, वो हाई कोर्ट घूमते घामते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाते। इतने दिनों तक यशवंत वर्मा को, जज को कौन बचा रहा था? उनको न्यायपालिका बचा रही थी या सरकार बचा रही थी, ये जांच का विषय है। आप आखिर में ये बता दीजिए, महाभियोग से क्या सजा मिलेगी? क्या पद से इस्तीफा देंगे? क्या हट जाएंगे पूरा यशवंत वर्मा? महाभियोग पास होते ही लात मार करके निकाल दिए जाएंगे और इनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज भी लागू होनी चाहिए कि तुम घुसखोर थे, तुम चोर थे, बेईमान थे। गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तार करना चाहिए। न्यायपालिका बदनाम होती है तो होती रहे, लेकिन ऐसे सपोले, ऐसे निकम्मे जज नहीं होने चाहिए देश में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।